फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हैं शशि यादव, जो पहले एक साड़ी के शोरूम में काम करते थे। आज इनका खुद का शोरूम है। कान्हा जी के अनन्य भक्त हैं और देखिए इनके साथ कान्हा जी का चमत्कार कैसे हुआ है। सुनिए इन्हीं की जुबानी। बिहारी जी के चमत्कार मेरो वृंदावन चैनल के द्वारा। जो थे वो बिहारी जी के भक्त थे। तो कहीं ना कहीं सुबह शाम उनकी जो प्रतिमा थी, उनकी छवि थी, वो मेरी आंखों के सामने रहती थी। उनको देखना, उनको निहारना और सुबह शाम आरती होनी, प्रसाद मिलना, तो मन तो उनसे जुड़ा ही था शुरू से ही। और कई बार वृंदावन भी गए, बट इस तरीके से नहीं गए थे। मतलब गए, हाँ, प्रभु के दर्शन किए, हम वृंदावन हो आए हैं, धाम पे आए हैं, दर्शन किए और आ गए। बट यही है कि मैंने तो उनको कई बार देखा। उन्होंने मुझे कब देखा मुझे ये नहीं पता लगा, और जब उन्होंने मुझे देखा तो फिर मैंने किसी और को नहीं देखा। के मन में कैसे इच्छा हुई कि मेरे को लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और कैसे आए? ये तो इनकी तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताऊं ये कैसे आए। अभी तो हम लास्ट टाइम गए थे, न्यू ईयर पे गए थे। हमारा ये था कि न्यू ईयर हमें वहीं पे मनाना है। सब क्लब पार्टी जाते, बट मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि हम वहाँ चलेंगे वृंदावन, तो सबने कहा ठीक है। हम वहाँ पे गए। अब वहाँ वृंदावन में इतना रश, चारों तरफ कुंज की गलियों में मानो आदमी ही आदमी, आदमी ही आदमी, इतना रश। और लाइन का सिस्टम लग गया था इस बार, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो हम सारे लाइन में लगे थे, ये सामने दुकान में बैठे हुए थे। मैंने इनको देखा, मैंने कहा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मेरे दोस्त कह रहे हैं हाँ सुंदर तो लग रहे हैं। मैंने कहा मैं एक बार इनकी वो पूछ के आता हूँ, निछावर। उन्होंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही निकला लाइन से शॉप में निछावर पूछने के लिए, इतने में लाइन चढ़ पड़ी। मेरे दोस्त जितने भी थे साथ के सारे मंदिर में अंदर, मैं अकेला बाहर। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। अब मुझे ये बहुत सुंदर थे, मानो मन को भाग गए, और ये कह रहे हो कि मैं चलूँगा साथ। तो उसके बाद मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने इनकी निछावर पूछी, उन्होंने जो अमाउंट बताया मुझे, वो मेरे पास इनफ नहीं था उतना। मैंने कहा अब क्या करूं प्रभु, कैसे ले चलूं आपको। और सारे के सारे मेरे फ्रेंड जितने भी थे वो अंदर थे। अब मैंने जैसे तैसे करके, मेरे पास कुछ कैश पड़ा था, कुछ मेरे पेटीएम में पैसे पड़े थे, जैसे तैसे करके मैंने सारा कुछ करके इकट्ठे करके, और ये मेरे साथ आ गए। इनका श्रृंगार वगैरह करा, इनको अपने साथ ले लिया। अब फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने एक कोने में 500 रुपये रखे थे, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 300 रुपये दिए थे। ये मैं आपको एक लीला बता रहा हूँ उनकी, क्योंकि लीलाधर इनका नाम है। इनकी लीला बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने इनको साथ लाने के लिए वो 500 और प्लस उसके 300 रुपये, 800 रुपये जो थे वो भी उसमें लगा दिए। अच्छा। और मन में सिर्फ एक सवाल आया कि अगर ये 500 रुपये बचे होते तो मैं इससे घर वापस चला जाता, और ये 300 रुपये तो मेरे उसके प्रसाद के थे। और फिर मैं इनको लेके अंदर चला गया। उसके बाद जैसे ही अंदर गया, दर्शन करवाए, इनको बिहारी जी से मिले। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था पैसे। मैंने कहा अब इनको मैं दूध कैसे पिलाऊंगा, क्योंकि मैं इनका दूध कैसे पिलाऊंगा। उसके बाद इनकी ऐसी कृपा बरसी, जो इनको देखे बोले हाय कितने सुंदर लाला, इन पे निछावर चढ़ाए, जो देखे इन पे निछावर चढ़ाए। करते करते मेरे पास इतने सारा कैश इकट्ठा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मान लो ये कह रहे थे कि ले, तुझे पैसे की कमी थी ना, ले मैं आ गया हूँ, अब तुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैंने इनका दूध लिया वहाँ से, इनको दूध पिलाया, खुद भी खाया लेके उन्हीं पैसों से। बिहारी जी मतलब कह रहे थे कि ले तू भी खा अब इस पैसों से। कह रहे ना आपके मन में वो इच्छा थी कि आपने सब कुछ दे दिया, कि मेरे पास जो बचा था वो भी, कि मैं कैसे घर जाऊंगा ये नहीं सोचा आपने, कि ठाकुर जी से इतना प्रेम था कि सब कुछ ठाकुर जी पे न्यौछावर कर दिया। रहेगी। और मैंने इनका दूध लिया वहाँ से, इनको दूध पिलाया, खुद भी खाया लेके उन्हीं पैसों से। बिहारी जी मतलब कह रहे थे कि ले तू भी खा अब इस पैसों से। कह रहे ना आपके मन में वो इच्छा थी कि आपने सब कुछ दे दिया, कि मेरे पास जो बचा था वो भी, कि मैं कैसे घर जाऊंगा ये नहीं सोचा आपने, कि ठाकुर जी से इतना प्रेम था कि सब कुछ ठाकुर जी पे न्यौछावर कर दिया। तो ठाकुर जी ने भी इस प्रकार लीला करी। हाँ, और भक्तों ने मुझे जो निछावर दी, इनकी सब ने मुझे निछावर दी, जो इनको देखता निछावर देता। और उसके बाद पहले तो मेरे मन में जो सवाल आया था वो ही गलत था, कि मैंने आपके लिए वो पैसे भी लगा दिए, जो कि नहीं बोलना चाहिए था मुझे। वो कहते हैं ना कि चरण रख दिया सर माथ, तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और मैंने ऐसे ही बस में बैठे बैठे अपना पेटीएम का अकाउंट खोला, और आप यकीन मानोगे उसमें 800 रुपये थे। अच्छा। 800 रुपये थे। फिर मैंने हिस्ट्री चेक करी कि किसने भेजे, उसमें हिस्ट्री नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस उसमें 800 रुपये शो करे। और मैंने कहा अगर इनको कोई लीला करनी थी, अगर कोई मैजिक होता तो ये 900 भी तो आ सकते थे, 1000 भी तो आ सकते थे। वो 500 मेरे और 300 उस भक्त के, ये 800 ही क्यों आए। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे अकाउंट में देखो 800 रुपये आ गए, ऐसी ऐसी लीला है। उन्होंने बोला जय जय बोलो, तुम्हारे पे इनकी असीम कृपा हुई है। और मुझे मतलब सच में एक जो प्रेम था ना इनके प्रति, वो 4 गुना बढ़ गया। कि लोग कहते हैं कि हाँ हाँ भगवान होते हैं, बट मैं जानता हूँ कि भगवान महसूस करें। महसूस होते हैं, मेरे साथ रहते हैं, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं। और ठाकुर जी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ, क्योंकि आप बताया पहले जॉब करते थे और अब आप अपना काम करते हैं।
हाँ, अभी ये आए हैं नए साल पे, और ये देखो हम इसी साल हमने नोएडा में एक फ्लैट लिया है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा। इनके आने के बाद तो बहुत कुछ है। मतलब ये नहीं होता कि ठाकुर जी आ गए अब आपके पास धन बरसेगा, हमें तो कभी इस माध्यम से रखना ही नहीं चाहिए कि आप प्रभु को ले आए हो अब हमारे पास धन बरसेगा। हमारी तो ये सोच ही नहीं होनी चाहिए कि धन बरसेगा। ये तो हमें हिम्मत देते हैं बस कि बस अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, अब तू चिंता मत कर। तो बस इस तरीके ही है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो माइंड में कुछ भी नेगेटिव चलता था वो सब नहीं चलता। अब बस ये लगता है कि जब ये सब कीट पतंगों का भी खाने का इंतजाम करते हैं पहाड़ों पे, हम तो फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे खाने का इंतजाम क्यों नहीं करेंगे। तो बस अब इनके ज़रिए सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। और वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है आपका? वृंदावन तो इनकी कृपा मुझ पे ऐसी है कि मैं क्या ही बोलूँ, बोलनी नहीं चाहिए ये बातें। मेरा तो इनके बिना जी नहीं लगता, और ये मुझे हमेशा बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं। तो महीने में कितने चक्कर लग जाते हैं? महीने में मेरे एक चक्कर तो कंफर्म है ही, मुझे जाना है। और इनकी कृपा ऐसी होती है कई बार दो भी लग जाता है। और कई बार तो ऐसी लीला करते हैं ये मेरे साथ कि मैंने सिर्फ एक बार स्टेटस डाला था, आई मिस यू बिहारी जी, और वो स्टेटस किसी मेरे जानने वाले ने देखा और उन्होंने मुझे रात को ही मैसेज किया कि भैया मैं सुबह जा रही हूँ बिहारी जी, और कार में जगह है, आपको चलना है। मैंने कहा क्यों नहीं, और मैं चला गया वृंदावन। सुना आप लोगों ने बिहारी जी के चमत्कार की ये गाथा। बिहारी जी सबके जीवन में चमत्कार करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।